नहीं रही कोई शिकायत मुझे तेरी नज़रअंदाजी से, तो बाकियों को खुश रख हम तन्हाई अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेरावत आपका नीजू क्लासेज और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 6 फरवरी का करंट अफेयर और कल थी 5 फरवरी। 5 फरवरी 100वीं जयंती मनाई है। 5 फरवरी को 100वीं जयंती पंडित भीमसेन जोशी। तो ये भीमसेन जोशी, इनको 2008 में भारत रत्न अवार्ड मिला था भाई, भारत रत्न। और लगभग 4 दशक तक ये शास्त्रीय संगीत में टॉपर रहे हैं भाई, टॉपर। 4 दशक पे इन्होंने शास्त्रीय संगीत में राज किया है। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जो 2008 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, इनकी 100वीं जयंती अभी मनाई गई है। ठीक है भाई, जो शीतकालीन विंटर जो ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक कहाँ चल रहा है भाई? बीजिंग में, चीन में। ये कब से शुरू हुआ? 4 फरवरी से 20 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके शुरुआत में, इसकी शुरुआत व इसके समापन में राजनयिक तौर पर कौन भाग नहीं लेगा भाई? कौन भाग नहीं लेगा? ठीक है, तो भारत भाग नहीं लेगा। ठीक है भाई, जो शुरुआत करेंगे, इसका जो उद्घाटन होगा और उसका जो समापन समारोह होगा, उसमें भारत देश इसमें राजनयिक तौर पर शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वहाँ पे मशाल जो जलाई जाती है ना, तो उसमें कैसे सैनिक को इन्होंने शामिल किया, जो गलवान घाटी का जो हमारा युद्ध हुआ था, जो विद्रोह हुआ था उनके साथ, उसमें वो शामिल था। इसलिए भारत राजनयिक तौर पर इसमें शामिल नहीं होगा। और भारत ने इसमें एक एथलीट को ही भेजा है, आरिफ खान। भारत की तरफ से इसमें एक एथलीट खेलेंगे, आरिफ खान। और 4 फरवरी से 20 फरवरी तक ये बीजिंग में खेला जाएगा, चीन में भी। ठीक है, सुजुकी इनोवेशन सेंटर। ठीक है, सुजुकी इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा कहाँ? IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद में। ठीक है भाई, हाल ही में निधन हुआ है 2 व्यक्ति तो हैं ऐसे। पद्मश्री इब्राहिम सुतार, इनको पद्मश्री मिला हुआ है भाई, इब्राहिम सुतार। ठीक है, तो ये थे धार्मिक वक्ता। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि कौन किससे रिलेटेड था, ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। और एक रमेश देव, ये थे अभिनेता, मराठी मेन तौर पर इन्होंने काम किया मुख्यतः। रमेश देव। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो पद्मश्री से अवार्डेड इब्राहिम सुतार जो धार्मिक वक्ता थे, और रमेश देव जो अभिनेता थे, हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, मुख्यतः ये मराठी फिल्मों में काम करते थे। ठीक है भाई, इंडिगो जो हमारी एयरलाइंस है, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक, ठीक है भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD, ये बने हैं राहुल भाटिया। ठीक है, राहुल भाटिया जो बने हैं इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, MD बनाए गए हैं। इंडिगो एक एयरलाइंस है हमारे यहाँ पे जो बहुत सस्ती है भाई। ठीक है, किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस उद्योग को भारतीय परिसंघ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कर्नाटक बैंक को भाई, कर्नाटक बैंक को मिला है। कर्नाटक बैंक कब बना था? 1924 में। और हेड ऑफिस कहाँ है इसका? मंगलुरु में हुई।
ठीक है, मंगलुरु, बेंगलोर के पास जो है मंगलुरु, उसमें। ठीक है भाई, तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो का पुरस्कार मिला है वो मिला है कर्नाटक बैंक को। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको दिया गया? सोनाली सिंह को दिया गया है भाई, सोनाली सिंह। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय में जो व्यय विभाग है ना, ठीक है, उसके लेखा महानिरीक्षक के बारे में जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो सोनाली सिंह को दिया गया है। एक पुस्तक लिखी है अभी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत सारी अपडेट आ रही हैं भाई, वो आपको कंटिन्यूसली हम करवा रहे हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है भाई। ठीक है, और इनको मैंने बताया था कि लॉरेंस जो एथलीट है उसके लिए भी भारत में की तरफ से उस कैटेगरी में नामित होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, भारत व किस देश के बीच में, ठीक है, भारत व किस देश के बीच में एक नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी है? आधारशिला तो ये रखी है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है भाई? शेख हसीना है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, तो इसका अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी हैदराबाद में 216 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे। वो किन की है भाई? रामानुजाचार्य जी की है। ठीक है, तो ये से उसको नाम दिया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो ये इसका अनावरण किया नरेंद्र मोदी ने, 216 फीट ऊंची है ये। ठीक है भाई, और रामानुजाचार्य की है, हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, और कल 5 फरवरी को बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, तो ये बनाई है दिशा पटानी, अभिनेत्री है दिशा पटानी, उनको बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और मैंने आपको बाकी बताया दी थी, ऋतिक रोशन बनाया गया है 24/7 गेम्स अड्डा का। ठीक है, नीरज चोपड़ा गुड डॉट का बनाया जो प्लांट मीट पे आधारित है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर किसकी है भाई? तो ये तेलंगाना की है भाई। बेरोजगारी सबसे कम भारत में है तो तेलंगाना में है। ठीक है, जनवरी 2022 की रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर तेलंगाना में सबसे कम, ठीक है, क्या है? बेरोजगारी है भाई। तो भारत ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए RAT किट हैं जो किट 1 लाख भेजी। किसको भेजी? श्रीलंका को भाई, श्रीलंका को। ठीक है, 1 लाख RAT किट भेजी है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? श्रीलंका। तो भारत ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए जो RAT किट हैं जो होती हैं वो उनको 1 लाख की क्वांटिटी श्रीलंका में भेजी है भारत ने। तो भारत काफ़ी मदद कर रहा है अभी श्रीलंका की फिलहाल। ठीक है, और इन्होंने क्रेडिट लाइन भी किसी से लिया है $500 मिलियन का। तो श्रीलंका फिलहाल काफ़ी खस्ता स्थिति में है। NCERT, ठीक है, NCERT के
नए निदेशक, तो नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, जो हमारी बुक्स वगैरह जो होती हैं हम पढ़ते हैं वही एनसीईआरटी बेस्ड होती है ना, तो एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, तो इसका न्यू दिल्ली में ही हेड ऑफिस है। ठीक है, नए निदेशक बने दिनेश प्रसाद सकलानी। 1961 में ये शुरू हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में शुरू की गई थी। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है भाई, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहें, निरंतर अपने प्रयास की तरफ, अपनी सफलता की तरफ चलते रहें। जय हिंद, जय भारत।